नमस्कार, न्यूज ब्रॉडकास्ट 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ करण खुराना। मुंबई में 2 दिन तक चली इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद पूरे देश की राजनीति गर्मा गई है। आगामी लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी और बीजेपी दोनों को सत्ता से बेदखल करने के लिए देश की 28 बड़ी पार्टियां एकजुट हो चुकी है। वहीं इंडिया गठबंधन के बनने से हरियाणा की सियासत में भी बड़ा उलटफेर होने के आसार नजर आ रहे हैं। दरअसल पिछले कुछ दिनों तक मीडिया में चर्चा चली कि इंडिया गठबंधन में हरियाणा की एक पार्टी इनेलो और पंजाब की अकाली दल पार्टी भी शामिल हो सकती है, लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल को मुंबई में हुई इंडिया की बैठक में शामिल होने का न्योता नहीं मिला, जिसके बाद इनेलो के नेताओं और वर्करों में फिर से मायूसी का आलम हो गया है। इनेलो के नेता और कार्यकर्ता सोच रहे थे कि इंडिया का हिस्सा बनने के बाद उनकी पार्टी को वो संजीवनी मिल जाएगी जो पिछले 4 सालों से गायब हो चुकी है। 2018 में परिवार और पार्टी के विभाजन के बाद से अभय सिंह चौटाला की पार्टी इनेलो गर्दिश के दौर से गुजर रही है। 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव के अलावा 2 उपचुनाव में भी पार्टी का परफॉर्मेंस काफी खराब रहा है और वो हाशिए पर चली गई। मौजूदा समय में इनेलो की हालत इस तरह हो गई है कि कभी 2014 में 20 विधायकों वाली पार्टी अब सिर्फ 1 विधायक की पार्टी रह गई है और अभय सिंह चौटाला अपनी पार्टी को संकट से निकालने के लिए कमर कस चुके हैं। अभय सिंह चौटाला पिछले कई महीनों से परिवर्तन यात्रा के जरिए हरियाणा की खाक छान रहे हैं। अभय सिंह चौटाला 2024 में इनेलो को सत्ता का दावेदार बनाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन अभय चौटाला ये समझ चुके हैं कि वो अपने बलबूते पर 2024 में इनेलो को ना तो बीजेपी और कांग्रेस के बराबर की पार्टी बना पाएंगे और ना ही जेजेपी से आगे निकल पाएंगे। इसलिए अभय सिंह चौटाला इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं। अभय चौटाला ने बिहार के सीएम नीतीश कुमार के जरिए, अखिलेश यादव के जरिए, तेजस्वी यादव के जरिए और फारूक अब्दुल्ला के जरिए इंडिया में एंट्री करने की पूरी कोशिश की, लेकिन बड़ी पार्टियों का समर्थन नहीं मिलने के चलते इंडिया में इनेलो की एंट्री नहीं हो सकी, जिसके बाद अभय सिंह चौटाला और इनेलो दोनों के सपने चकनाचूर हो चुके हैं। बता दें, अगर इनेलो की इंडिया गठबंधन में एंट्री हो जाती तो इससे हरियाणा की सियासत पूरी तरह से पलट जाती। इस समय हरियाणा में कांग्रेस को सत्ता का सबसे बड़ा दावेदार माना जा रहा है, क्योंकि बीजेपी जेजेपी को लेकर लोगों में काफी ज्यादा गुस्सा देखने को मिल रहा है। ऐसे में अगर कांग्रेस इनेलो के साथ आ जाती तो दोनों ही पार्टियां मिलकर बीजेपी जेजेपी का सुपड़ा साफ कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस को आज के समय में इनेलो की जरूरत नहीं है और कांग्रेस के सभी नेता मानते हैं कि वो अपने बलबूते पर सरकार बनाकर दोबारा से सत्ता में वापसी करेंगे। अभय सिंह चौटाला के लिए 2024 का चुनाव आर पार का चुनाव है। अभय सिंह चौटाला हर कीमत पर पार्टी को मजबूत करना चाहते हैं। उन्हें हकीकत पता है कि अगर 2024 में पार्टी का खाता नहीं खुला, अगर 2024 में उन्हें सत्ता की हिस्सेदारी नहीं मिली तो उनकी पार्टी के खात्मे के आसार बन जाएंगे। इसलिए अभय सिंह चौटाला हर कीमत पर इंडिया का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने काफी कोशिश भी की, लेकिन उनके हाथ में मायूसी ही लगी और मुंबई में हुई इंडिया गठबंधन की बैठक में इनेलो को न्योता नहीं मिला। 2024 के चुनाव को लेकर हरियाणा की सियासत में इनेलो आज उस मुकाम पर खड़ी है जहां उसके लिए आर या पार के अलावा कुछ भी मुमकिन नहीं है। यानी 2024 के चुनाव में इनेलो अपने बलबूते पर किसी भी सूरत में सत्ता हासिल नहीं कर सकती है और परिवर्तन यात्रा के माहौल ने भी ये बता दिया है कि अभी इनेलो के लिए अच्छे दिन नहीं आए हैं। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला इनेलो को इंडिया का हिस्सा बनाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा कांग्रेस के नेता उनके पक्ष में नहीं है और कांग्रेस के हाईकमान को बता दिया गया है कि इनेलो को शामिल करना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। कांग्रेस को साफ तौर पर एहसास है कि वो अपने बलबूते पर सरकार बना सकती है और भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी नहीं चाहते कि अभय सिंह चौटाला की इनेलो इंडिया का पार्ट बनकर हरियाणा में उनके साथ सत्ता की हिस्सेदारी करे और चुनावों में सीटों का बंटवारा करे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को लगता है कि अभय सिंह चौटाला की पार्टी अगर दोबारा मजबूत हो गई, दोबारा से जिंदा हो गई, तो उनके बेटे दीपेंद्र हुड्डा की सियासत पर डाका पड़ जाएगा, क्योंकि इनेलो के जाट वोटर फिर से उसके पास चले जाएंगे और ऐसा किसी भी सूरत में हो ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा नहीं चाहते हैं। इसलिए इनेलो को इंडिया का हिस्सा बनने में रुकावट आ गई है
फिलहाल अभय सिंह चौटाला इंडिया की अगली बैठक में शामिल होने के लिए तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ वो 25 सितंबर को कैथल में होने वाली देवीलाल जयंती की रैली की तैयारियों में भी जुटे हुए हैं। अभय सिंह चौटाला 25 सितंबर को कैथल में महारैली करने का दावा कर चुके हैं। उनका दावा है कि 25 सितंबर को कैथल में हजारों लोग जुटेंगे, ऐतिहासिक रैली होगी और इनेलो सत्ता की दावेदारी पेश करेगी। लेकिन इनेलो के लिए इस रैली से ज्यादा इंडिया का पार्ट बनना जरूरी है। अभय सिंह चौटाला 25 सितंबर को अपने मंच पर विपक्ष के बड़े नेताओं को लाकर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि बेशक वो अभी तक इंडिया का हिस्सा नहीं बने हैं, लेकिन इंडिया की कई पार्टियां उनके साथ खड़ी है। अभय सिंह चौटाला अपने नेताओं और वर्करों को मोटिवेट करना चाहते हैं, उनके अंदर जोश भरना चाहते हैं और इंडिया का पार्ट बनकर 2024 में सत्ता की हिस्सेदारी हासिल करना चाहते हैं। उन्हें लगता है कि वो इंडिया का हिस्सा बनकर वही सफलता हासिल कर लेंगे जो 2019 में उनके भतीजे दुष्यंत चौटाला ने हासिल की थी। यानी उन्हें लगता है कि इंडिया का पार्ट बनकर अगर उनको 10 से 15 सीटें भी मिल गई तो वो सत्ता में हिस्सेदारी हासिल कर सकते हैं और इनेलो को दोबारा से बुलंदियों पर लेकर जा सकते हैं। यही वजह है कि अभय सिंह चौटाला हर हाल में इंडिया का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन यह भी सच्चाई है कि इंडिया का हिस्सा बन चुकी बड़ी पार्टियों को अभी इनेलो की जरूरत महसूस नहीं हुई है। उन्हें इनेलो में दम नजर नहीं आता है, इसलिए इनेलो को लेकर इंडिया महागठबंधन में पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया है। हालांकि कुछ नेताओं ने इनेलो को इंडिया का हिस्सा बनाने के लिए काफी कोशिश जरूर की, लेकिन बड़ी पार्टियों का सहयोग नहीं मिलने के चलते इनेलो इंडिया का हिस्सा नहीं बन पाई। हालांकि अभय सिंह चौटाला इसके बावजूद मायूस नहीं हुए हैं। उन्हें लगता है कि 25 सितंबर को वो बड़े विपक्षी नेताओं को अपने मंच पर लेकर आएंगे और इंडिया की अगली बैठक में अपनी पार्टी की एंट्री का इंतजाम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी कि अभय सिंह चौटाला इंडिया की अगली बैठक के अंदर इनेलो की एंट्री करवाने में सफल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। लेकिन उससे पहले अभय सिंह चौटाला कैथल की रैली के लिए जुट गए हैं, क्योंकि अब सिर्फ एक ही जिला कवर करना बाकी है और ऐसे में वो 25 सितंबर की रैली को लेकर ताल ठोक चुके हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे न्यूज ब्रॉडकास्ट 24। नमस्कार।